जय हिंद। मैं सोमेश्वर आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सी टेट के सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम सी टेट के साइंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करेंगे। यह क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। आशा करता हूँ कि यह सीरीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगा। यह 10 से 15 मिनट प्रतिदिन देके आप अपना साइंस के हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, यानी कि लाइट। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो है वह ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलती है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल है वो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और इसी में आपका प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जैसे लूमिनस ऑब्जेक्ट है, प्रदीप्त वस्तुएं। तो वह वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब आदि। अब प्रदीप्त वस्तुएं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, वह वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे टेबल, चेयर, प्लानेट और आपका लकड़ी, जैसे ये पेन। तो ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। आपका देखते हैं फिर पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले सारे प्रकाश को गुजार देती है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जो जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य जो है अपना प्रकाश जो है इस माध्यम में, मान के चलिए कोई वस्तु है, तो ये क्या है? वस्तु है। तो इस पर गिरने वाले सारे प्रकाश को जो है वो अपने से गुजार देती है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट एक पेपर मिलता है और कवर मिलता है, और आपका जैसे कांच है मान के चलिए, तो कांच क्या करेगी? वो अपना जो जितना भी प्रकाश है वो सबको गुजार दे रही है। तो क्या हो गया? वो पारदर्शी वस्तुएं। अर्ध पारदर्शक यानी कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले सारे प्रकाश को, या सारे प्रकाश नहीं, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर से गुजार देता है, प्रभासी वस्तुएं कहलाती है, या अर्ध पारदर्शक। जैसे कागज़ रहती है, कोई कागज़ जिस पर तेल गिरा हो, या बटर पेपर, तो क्या है? तो उसमें क्या करता है कि वो जो है आधे प्रकाश को अपने पास रख लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है, और आधे को जो है अपने से गुजार देता है। अपारदर्शी वस्तु यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले प्रकाश को वह वस्तु जो उस पर गिरने वाले प्रकाश को उसमें से गुजरने नहीं देता, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे कि लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ये पेन हो गया, ये क्या है? वो प्रकाश को जो है अपने में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं। अब देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वापस उसी माध्यम में मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ से लाइट जा रही है, यानी कि आई मतलब कि इंसिडेंट रे, तो उसी माध्यम में देखिए जा रही है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। जैसे कि ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखिए सूर्य, ये है आपका सूर्य, तो मान के चलिए आ रही है कोई किरण, इंसिडेंट रे, और ये जा रही है इधर, रिफ्लेक्ट हो रही बाउंस करके, तो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये है नॉर्मल, मतलब ये अभिलंब है। तो प्रकाश का वापस उसी माध्यम में मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के जो है प्रकार देखते हैं कि परावर्तन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन।
एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन। यदि आपतित किरणें समानांतर है तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होंगी। इसके लिए सतह मुलायम होनी चाहिए। देखिए ये कोई मुलायम सतह है, कोई सतह है मुलायम सतह, तो उसमें जो है ये आपतित किरण है यानी कि इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसी माध्यम में। देखिए ये आ रही है और ये जा रही है, ये आ रही है ये जा रही है, ये आ रही है ये जा रही है। जबकि आपतित किरणें परावर्तित किरणें, आपतित किरणें परावर्तित किरणें, तो इसमें क्या है सतह जो है क्या है मुलायम है, तो ये क्या है नियमित परावर्तन। दूसरा देखते हैं अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि आपतित किरणें समानांतर होंगी तो परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होंगी। इसके लिए सतह खुरदीली होनी चाहिए। जैसे देखिए खुरदीली सतह है, इस पर कोई जो है रे आ रही है यानी कि किरण आ रही है, ये तो समानांतर है लेकिन ये जो किरण है ये असमानांतर है। ये जो है समानांतर है लेकिन ये जो है असमानांतर है, यानी इसके लिए खुरदीली सतह चाहिए। परिवर्तित किरणें समानांतर नहीं होंगी तो इसके लिए सतह क्या होनी चाहिए खुरदीली होनी चाहिए। जैसे ये कोई आपका खुरदीली सतह है जिस पर जो है ये देखिए समानांतर किरणें आ तो रही हैं लेकिन ये असमानांतर होकर जा रही हैं, ये समानांतर होकर आ रही हैं लेकिन ये असमानांतर है। परिवर्तन के जो नियम हैं, परिवर्तन के नियम सभी प्रकार के सतहें मुलायम खुरदुरा पर लागू होते हैं। क्या है सभी प्रकार के जो है सतहों पर लागू होते हैं। आइए हम देखते हैं कि परावर्तन के क्या नियम हैं। तो आपतित किरणें परावर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। आपतित किरणें परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्रोत है, सन है मान के चलिए, लाइट का कोई सोर्स है, ये आपतित किरणें हैं, ये परिवर्तित किरणें हैं और ये अभिलंब तीनों क्या है एक ही तल में है यानी कि इसी साइड है। प्रतिबिंब के प्रकार हम देखते हैं अब टाइप ऑफ इमेज कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो इमेज यानी कि रियल इमेज, पहला होता है रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा हो गया समानांतर। सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो है क्या है उल्टी होती है, यानी कि रियल नाम से आप सुन रहे हैं रियल, लेकिन उसका जो इमेज है वो क्या बन रहा है उल्टी बन रही है, और जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो गया आपका वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जिसे क्या है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। सामान्यतः आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है सीधी होती है। देखिए आपका सीधी होती है। जैसे कि हम अगले टॉपिक पर देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है आपका, देखिए परछाई के बनने की शर्तें यानी कि कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, यानी कि परछाई कैसे बनती है। तो परछाई के लिए जो है प्रकाश का एक स्रोत उपस्थित होना चाहिए। देखिए स्रोत है हमारे पास सूर्य, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखिए कोई ह्यूमन है मान के चलिए, है ना, ये कोई है ह्यूमन जिसको हम बोल देते हैं राकेश, ये राकेश है, तो ये क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट है। तीसरा पर्दा उपस्थित होना चाहिए, जैसे पर्दा में हम ले लेते हैं जमीन को। तीसरा है ये चौथा है आपका परछाई हमेशा, अब देखिए ये परछाई तो बन रही है और ये परछाई कैसी बन रही है, परछाई बन रही हमेशा काली, यानी कि परछाई जो है डार्क ही बनेगी, चाहे चाहे ऑब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो, उसका कलर कोई सा भी। नोट यहाँ पर देख लेते हैं, किसी वस्तु की परछाई उस वस्तु की आकृति के बारे में सही सूचना दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, यानी कि परछाई की सही सूचना दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। अब प्रकाश का डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखते हैं कि प्रकाश का
विक्षेपण। प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश, यानी कि देखिए एक श्वेत प्रकाश है, 7 रंगों से बना है। एक प्रकाश, कोई भी प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा रंग है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जैसे कि उसका ट्रिक है जिसको हम याद रखते हैं, बैजा नीह पिनाला। बैजा नीह पिनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको विबग्योर भी बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, देखिए ये एक लाइट है, ये सीधी ना जाकर यहाँ पर 7 जो है रंगों में विभक्त हो गई है, 7 रंगों में विभक्त हो गई है, जिसमें हम 2 ही को दर्शाए हैं, एक रेड को और एक वायलेट को, यानी कि बैंगनी और लाल को ही हम दर्शाए हैं। जिसमें अधिकतम मुड़ाव मैक्सिमम, जैसे कि इसमें अधिकतम मुड़ाव कौन है? बैंगनी है ना। मैक्सिमम डेविएशन, जिसमें आपका जो है मैक्सिमम क्या है डेविएशन, जैसे वायलेट बैंगनी है, जैसे कि बैंगनी में देखिए ये इधर न जाकर इधर नीचे सतह पर आई है, और इसका अधिकतम ये मुड़ाव है। अधिकतम मुड़ाव कौन सा है? बैंगनी है। जबकि न्यूनतम मुड़ाव कौन सा है? लाल है। ये देखिए रेड है। देखते हैं, हम देखते हैं अब पिन होल कैमरा, यानी कि सूची छिद्र कैमरा। ये देखिए सूची छिद्र कैमरा। देखिए सूची छिद्र कैमरा ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये 3-4 टॉपिक है जो कि आता ही आता है। जैसे पिन होल कैमरा में जो है 2 बॉक्स होते हैं। देखिए बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है। जिसमें क्या होता है? छोटा सा छेद होता है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। पिन होल कैमरा में इमेज जो है वास्तविक बनता है। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा रहेगा, बीचों बीच रहेगा ये, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, बाकी ये बीचों बीच रहेगा। पिन होल कैमरा में इमेज जो है वास्तविक बनता है। वास्तविक इमेज कैसी बनती है? यानी कि रियल इमेज कैसी बनती है? तो पहला रियल इमेज जो है उल्टी बनती है, और दूसरा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब जो है या छवि है। वास्तविक छवि के साथ साथ छवि उल्टी और आकार में छोटा बनता है। जैसे देखिए ये आपका है, तो ये जो है रियल 2 बॉक्स होते हैं, एक होल होता है, और इसमें जो है एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन की पारभासी स्क्रीन होता है, और इसमें जो है वास्तविक इमेज जो है छोटा बनता है। ये देखिए आप यहाँ को याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, इसको याद रख लिए कि इमेज जो है वास्तविक बनता है, इन्वर्टेड बनता है यानी कि उल्टी बनती है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनता है, और प्रकाश की जो है सीधी रेखा में चलने के सिद्धांत पर कार्य है। मतलब कि ये सीधी रेखा में चलने के सिद्धांत पर कार्य है, मतलब कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशंस ऑफ लाइट की जो है सिद्धांत पर काम करता है पिन होल कैमरा। देखते हैं हम कैल्किडोस्कोप। कैल्किडोस्कोप क्या है? ये जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस है। लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि बहुल परावर्तन, आप इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि प्रकाश के जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस है। इसमें 3 मिरर होते हैं, जैसे मिरर 1 हो गया, मिरर 2 हो गया, और मिरर 3 हो गया। मिरर 1, मिरर 2, मिरर 3, और ये कैसे रहती है? ट्रायंगल शेप में रहती है। ये क्या है? ट्रायंगल शेप में। दूसरा देखते हैं हम पेरिस्कोप। इसमें ये देखिए पेरिस्कोप, ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार बहुत बार पूछ चुका है यहाँ से प्रश्न कि पेरिस्कोप जो है क्या होता है, पेरिस्कोप में जो है कितने डिग्री पर जो है मिरर लगा होता है। तो इसमें 2 समतल यानी कि प्लेन दर्पण होते हैं। क्या होते हैं? दर्पण होते हैं, समतल प्लेन मिरर।
यह बहुपरावर्तन पर हो, ये भी जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस है। 2 प्लेन मिरर होते हैं, जैसे कि ये देखिए, एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ। कितने डिग्री पर लगा हुआ है? 45 डिग्री पर लगा हुआ है। ये जो है पनडुब्बी में रहता है, इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री पर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई देख रहा है और यहाँ पर ये देखिए, ये कोई वस्तु है, जैसे पनडुब्बी में रहता है ना, वही है। इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो परावर्तन के नियम हम तो देख चुके हैं। देखते हैं केस, देखते हैं जो कि पूछा गया था। यदि आप एक ट्रायल रूम में बीचों बीच खड़े हैं, ये देखिए बीचों बीच खड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ से प्लेन मिरर लगा हुआ है। ये प्लेन मिरर 1, ये मिरर 2, 2 प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो आपका कितना, मतलब कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? एक ट्रायल रूम है, उसके बीचों बीच खड़े हैं और अगल बगल से जो है मिरर लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज जो है क्या है, कितना बनेगा? इन्फिनेटिव बनेगा। क्योंकि देखिए 2 प्लेन मिरर के बीच में खड़े हुए हैं हम लोग, तो ये देखिए मान के चलिए, ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, ये तीसरा इमेज, ये चौथा इमेज, ऐसे कर करके जो है ये क्या है, इन्फिनेटिव इमेज बनेगा। केस दूसरा देखते हैं। यदि एक प्लेन मिरर है, ये देखिए प्लेन मिरर है, एक है, तो उसमें एक किरण सीधी आए, ये देखिए किरण जो है सीधी आ रही है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ इमेज देखिए, तो नियम क्या कहता है कि उसी माध्यम में जो है वापस होती है। तो जिस माध्यम में जो इस सीधी आई है, तो उसी माध्यम में चली गई, तो यानी कि डिफ्यूज हो गई, मतलब कि ये डिफ्यूज हो गई, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया। यदि केस तीसरा देखते हैं, यदि 2 प्लेन मिरर है और 60 डिग्री पर लगी हो, उसके बीचों बीच एक सिक्का रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? जैसे कि ये देखिए, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, और ये बीचों बीच एक कॉइन लगा हुआ है, सिक्का। ये कितने डिग्री पर है? ये 60 डिग्री पर है। तो इसका फॉर्मूला है कि n = 360, मतलब कि 360 अपान में जो है थीटा है। ये थीटा क्या है? ये जो 60 डिग्री है ना, वही थीटा है। तो n = देखिए आप 360/60, तो ये जो है ये 0 से ये 0 चला गया, और 6 का 36, यानी कि 6 हो गया। तो इसका नियम क्या कहता है? ये देखिए नोट, यदि n सम संख्या हो तो उसमें एक घटा देते हैं, यानी कि ये अगर सम संख्या है तो उसमें एक घटा देंगे, फिर बचा हुआ क्या होगा? अब उसका आंसर होगा, बचा हुआ क्या होगा? आंसर होगा। यदि n जो है विषम संख्या, देखिए यदि n विषम संख्या हो तो वही उत्तर लेना है, मतलब कि हम लोगों को नंबर ऑफ इमेज में जो है विषम को ही लेना है। जैसे कि ये देखिए 6 हो गया, तो 6 में एक घटा देना है, 6 में एक घटा दिए तो कितना बच गया? 5, यानी कि नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? 5। ठीक है, तो आज का जो है इस सेशन को जो है दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा जो ये सीरीज़ है इतने में समाप्त होता है, और मिलते हैं हम अगले सीरीज़ में। तो जो है थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले सीरीज़ में, और अगले सीरीज़ में हम देखेंगे कोई नया टॉपिक, और ये जो PDF है आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।